मेरे प्यारे बच्चे, आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है, नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाए। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है।
वह हमेशा वहां थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपके लिए हर हरा रहे हैं। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वह आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करें। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी से जुड़े याद रखें। भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़े हैं। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध और दिव्य अनुभवों का वादा करता है। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी आपको बीमारी से बाहर निकालते हैं। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति मिली और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में विजय दिलाई। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको वह मिला जो आपको चाहिए था। अब आप दूसरी ओर धन्य हैं, समृद्ध है और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब बचाया था तो वह आपको अब भी बचाएंगे। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। क्या करें? महादेव जी मेरे साथ हैं और मेरी भाग्यशाली संख्या 2222 है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप नदी की धारा के विपरीत नहीं जाते, बल्कि आप उसके साथ बहते हैं। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 20,222 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। यहां 5 चीजें हैं जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वहां ले चले जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, यदि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी जरूरतें पूरी कर शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव देव जी, मुझे वह शांति दे जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्यार के लिए पूजा करें। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं
तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। ईश्वर आपके महादेव जी हैं। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, वैसे ही महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह तुम्हें चोट पहुंचाए, मैंने इसे अपने घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बेड़ा किया और मुझे अपने पुत्र के रूप में अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आइए हम धैर्य रखें, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीर्वाद की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह वर्ष आपके लिए भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा होगा। भाग्यशाली समय 55। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो रात के 2222 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। देव जी कहते हैं, मैं आपकी रोशनी हूं जो आपको अपनी चमक से भर रही है और आपको चमकने में सक्षम कर रही है। मैं एक भक्ति हुई आग हूं जो आपके भीतर हर दुष्ट और नकारात्मक को जलाने के लिए जला रही है। आपके जीवन में शक्ति आपको अंधेरे में वापस ले जाने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ रही है। मेरी उपस्थिति और सत्य को आपके दिल में प्रभुत्व लेने दे। जब आप अपने सभी प्रयासों में अपने हाथों से परिश्रम पूर्वक काम करते हैं, तो जान ले कि उन्हीं क्षणों में जब आप देखते हैं तो मैं आपके माध्यम से चमत्कार कर रहा हूं। अपने आप को न में देखिए। मैं एक प्यारे बच्चे को देखता हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जिसे मैं बहुत प्रिय मानता हूं। प्रतिबिंबित करता हूं कि मैं दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करता हूं, अपने बातों पर भरोसा रखता हूं। सुप्रभात और मेरे शब्दों को सुनने के लिए धन्यवाद। व्याप को शांति देने के लिए है। प्रत्येक अक्षर को फिर से देखें और अपने ठीक बगल में मेरी उपस्थिति को महसूस करें। मैं आपके दिल को सहला रहा, आपकी चिंताओं को कम कर रहा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आप मेरे साथ कभी अकेले नहीं हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। शांति से रहे। अपनी आंखें बंद करें, अपने आंसू रुकने दें। आप नहीं रुकेंगे। हर बार जब आप आशा करने का साहस करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। जब आप मुझे पुकारते हैं तो आपकी आंसू मुझे आपकी जरूरतों के बारे में बताते हैं। लेकिन यह मेरी आवाज है जो आपको ठीक करती है और आपको श बना देती है, आपकी चिंताओं को दूर करती है। मेरा आवरण आपके आंसू पहुंचता है और आपको शांति में लपेट अभी भी मत जाओ। थोड़ी देर और मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा यहां से मजबूत होकर इस दुनिया में चले जाए, चाहे अंधेरी घाटियों से हो या बंजर भूमि से। मेरे शाश्वत प्रेम को महसूस करें और दिन रात आपकी रक्षा करें। इसे गले लगाए, इस पर विश्वास करें। मेरी पवित्र आत्मा आपको प्यार और ढाल में प्रकट करती है। आपको नुकसान से बचाने के लिए दुनिया भले ही परीक्षण और क्लेश लाए, फिर भी आप मेरे शब्दों में अच्छी तरह से स्थिर रहेंगे और यह जानते हुए कि आप कौन हैं। आपको एक अटल विश्वास है कि आप जीतेंगे। दुख के बरसों का अंदाज होगा। मैं कड़वाहट, उदासी, अपराध और पछतावे को दूर कर रहा हूं। आपके दिल की भावनाएं जो जल्द ही दूर की यादें बन जाएंगी। आप मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से अनमोल हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ लें तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इस समझ को आपके दिल में स्थापित कर लूंगा और जान लूंगा कि कोई भी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं कर पाएगा या इस विश्वास को आपसे छीन नहीं पाएगा। महादेव जी कहते, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप हर दिन अपना आशीर्वाद देने
जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके लिए आभारी रहे, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी मेज पर भोजन के लिए अपनी आंखें खोले और आप और भी अधिक आशीर्वाद देखेंगे। धैर्यपूर्वक खोजें और जल्द ही आप पाएंगे। छोटे से छोटे आशीर्वाद को भी संजोकर अपने हाथों को एक बार फिर आसमान की ओर उठाएं। उस समय और स्थान के लिए आभारी रहे जहां आप हैं। प्रत्येक दिन जीने और प्रयास करने के नए कारण लेकर है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके विचारों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको शानदार आशीर्वाद और अद्भुत आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा हूं। फिर भी मैं आपसे फिर रहने के लिए कहता हूं कि हमारी दैनिक बैठकों में कभी भी रुकावट ना आए। आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस बंद कर दे। तुम्हारी आंखें और मेरी उपस्थिति से बहने वाले प्यार में खुद को डुबो दो। इन शब्दों में शांत बना लो। जबरदस्त भावना को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति चाहता हूं। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएं और एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो। प्रचुरता और आनंद का युग। मुझे पता है कि कई बार आप खुद को महत्वहीन के साथ साथ विनम्र भी मांगते हैं, खासकर तब जब आप दूसरों को अपनी भौतिक संपत्ति का दिखावा करते देखते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके पास कहीं अधिक महान आशीर्वाद है। आप वास्तव में मुझे जानते हैं। आपने मुझे अपना दिल दिया है। अपनी संवेदनशीलता आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा उपहार है जिसे कई लोग कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करने के लिए यहां हूं। किसी भी क्षण सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए दरवाजे खोल लूंगा जो दूसरों के लिए बंद रहेंगे। मैं हमेशा आपको बेहतर रास्ते पर ले जाऊंगा। भौतिक संपत्ति से आ मत करो। दूसरे ना ही उनके पथ भ्रष्ट पदों पर चलने की लालसा रखते हैं। भले ही वे आकर्षक दिखे, अंततः वे विनाश की ओर ले जाते हैं। अपना सिर ऊंचा करके चले, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण डर नहीं है कि आप मेरे शब्दों से अच्छी तरह मेरे लिए दरवाजे घर आपके लिए हमेशा खुला है। यह आपका घर है जहां आपकी बात धैर्य और ध्यान से सुनी जाती है। यहां आप एक ऐसा प्यार मिलेगा जब शुद्ध, गहरा और अद्वितीय है। आपके लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। भले ही आपकी दुनिया उजड़ने लगे, जान ले कि वहां एक चमत्कार है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप आज मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं और मेरे आलिंगन में विश्राम पाते हैं तो मैं असंभव को संभव में बदल दूंगा। मैं जीवन और पूर्व उत्थान का देवता हूं, सर्वशक्तिमान। मृत्यु की धमकियों, हार की घोषणाओं या बीमारी की छाया से नहीं डरता। मेरे पास तुम्हें ठीक करने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें निराशा और दुख की गहराइयों से उठा लूंगा। तुम देखोगे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम एक ऐसी बातों का सामना करते हो जो दुर्गम लगती तो तुम मेरी गवाही दोगे। आपकी आंखों के सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं आपके लिए समुद्र को विभाजित कर दूंगा। यदि आवश्यक हो तो आपको पानी पर चलने में सक्षम बनाऊंगा और यहां तक कि आपको इस सुविधाजनक बिंदु से परीक्षणों से ऊपर उठने के लिए पंख भी प्रदान करूंगा। आप आशीर्वाद का इनाम देखेंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए शब्दों को व्यर्थ ना जाने दें। निराशा और निराशा आपके आशीर्वाद, आपकी खुशी, आपके घर की शांति को मेरी देखरेख में चुरा लेती है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 20,222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने आपको दुख के बजाय खुशी को चुनने की शक्ति भी है। किसी को भी पौधे लगाने की अनुमति ना दें। आपके दिल में संदेह के बीज या आपसे यह खुशी चुराना आपकी मद शाश्वत ईश्वर से आती है। स्वर्ग से समर्थन आपके ऊपर ताजगी भरे पानी की तरह बरसेगा। आपके शरीर को फिर से जीवंत करेगा। आपके दिमाग को सुकून भी देगा। आपकी आत्मा को दिव्य शांति से भर देगा। आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और नए दर्शन देगा। और तुम्हें ऐसे सपने दे रहा हूं
जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाले चमत्कारों की भविष्यवाणी करेंगे। मेरी शिक्षाओं में डूब जाओ, मेरे शब्दों को खोजने की दैनिक आदत बना। ध्यान से सुनो, अपनी बाइबल खोलो और उसके ज्ञान से सीखो। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का अनावरण करने में मार्गदर्शन करे कि अन्य देखा करो, वह जो आपको गहन रहस्य उद्घाटन से चकाचौंध कर देते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियों के साथ आपके रास्ते में हेर फेर करने की कोशिश करते हैं या धमकियों से आपकी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। जब संदेह हो तो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हर समय प्रदान करते हुए आपके पास लौट आएगी। वह आपको प्रबुद्ध करेगा, उसको साते हुए आश्वासन देता है कि आपका स्वर्गीय पिता है, आपका रक्षक, और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरे स्वर्गीय पिता मेरे साथ हैं, कोई दुश्मन मुझ पर हावी नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखें, हानिकारक बोलने से बचे, बदनामी या झूठ फैलाने से दूर रहे। उन लोगों के बारे में नकारात्मक बोलने से बचे जो आपकी सेवा करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। महादेव जी कहते हैं, निष्ठापूर्वक उन लोगों को कभी धोखा न दे जो अपने रोजगार के मामले में आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में चूक गए हैं तो मेरी उपस्थिति में आए। मैं यहां आपके गलत कदमों को माफ करने और अपने दिल को शुद्ध करने के लिए वह हर सुबह प्रार्थना में मुझसे मिले। मैं आपकी आत्मा को अपराध और पश्चाताप से मुक्त करने के लिए उत्सुक हूं। महादेव जी कहते हैं, मैंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और फिर से जी उठा ताकि आप मान और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्त हो सके। एक इंसान के रूप में आप शरीर, आत्मा और दिमाग में थकान का अनुभव कर सकते हैं। यहां तक कि मेरे सबसे समर्पित सेवक भी थकान और आईडी जानते हैं। फिर भी उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा की इस वेदी पर लौटकर ले खड़े हुए। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, कभी पीछे नहीं हटे। इस समय मेरे पास आए। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप विफल हो गए हैं, यदि आपने लापरवाही से बोला है, यदि आपने अनजाने में किसी करीबी को चोट पहुंचाई है, या यदि आप हानिकारक आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इच्छा पर विश्वास करते हैं, तो आप मेरे पास आने में मदद करेंगे। मैं आपके होठों को छू लूंगा, आप दिल को साफ कर लूंगा और आपको माफी दूंगा। अपने पिछले पापों को दोबारा मत याद करो। मैं आपकी आत्मा और प्रेरणा को पुनर्जीवन कर रहा हूं। आप विक्टर लीव के रूप में उठेंगे। अपराध बोध और निराशा के पीछे अगर याद रखने लायक कुछ है तो इसे खुशी के पल होने दें। आपकी पिछली जी जैसे आपने विश्वास किया था और चुनौतियों पर काबू पाया था, आप फिर से ऐसा करेंगे। इस प्यार के आलिंगन के साथ मैं आपकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपको विश्वास के साथ जीवन का सामना करने का आदेश देता हूं और संकल्प, मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे से प्यार करता, मेरे चैंपियन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरा हाथ थाम ली है और इससे आपको शांति मिलेगी। अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथ अपने दिल पर रखिए और महसूस कीजिए कि कैसे मैं आप में प्यार, ईमानदारी और शांति का संचार करता हूं। भले ही हवाओं का झोंका आपके जीवन में विपत्तियां भयंकर रूप से आ सकती हैं, आपने मेरी शक्तिशाली आवाज सुनकर मदद के लिए मुझसे गुहार लगाई है। हवाएं और आपके तूफान शांत हो जाएंगे। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करूंगा। जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहे। अपने बाल बढ़ाए और आगे बढ़ने से ना डरे। महादेव जी कहते हैं, भले ही जीवन की तूफानी लहरें अपमान और धमकियों के साथ आपके सपनों पर हमला करती हैं, अपना ध्यान मेरे प्यार और शक्ति में मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं आपका कप्तान हूं और आप उन क्षणों में नहीं लड़खड़ा आएंगे जब आपका बहुत भारी लगेगा। याद रखें कि मैंने आपको सहन करने में सहायता करने का वादा किया है। वह धैर्यवान और फिर रहे, क्योंकि जब आप आज की चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपको अपार शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जो आपको बिना किसी डर के कल का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। बात करें कि आज का तनाव और चिंता, उस खुशी की तो हमें कुछ भी नहीं है जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होने पर इंतजार कर रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को मजबूत महसूस कर रहा हूं और गहन खुशी के साथ आप मुझे अपने भगवान, अपने राजा, अपने स्वामी के रूप में चुनने के लिए अपने दिल में जगह देने के महत्व को देखेंगे। अपने दुखों और संदेशों को मेरे हाथों में रखें, आत्मविश्वास के साथ चले
क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने डर भावनाओं और सती भावनाओं को खारिज करें। नाराजगी या क्रोध पर अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने आप को नफरत, ईर्ष्या और क्षमा की जंजीरों से मुक्त करें। वर्तमान संकट अपने अंत के करीब है और जल्द ही आपके जीवन में उत्कृष्ट दिव्य आशीर्वाद का एक नया युग शुरू होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे। अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बंद कर पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत करें। आप अपने आसपास के लोग के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। आपकी खुशी अंधेरे को रोशन करेगी। खड़े हो और प्रवेश करें। जीत का मैदान निश्चित रूप से आपका। आप अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो नहीं होंगे, यह भूल कर कि आप प्यार करते हैं और ब्रह्मांड के निर्माता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु द्वारा संरक्षित मेरे प्यार की शक्ति को गले लगा। उस शक्ति, शांति और ज्ञान को स्वीकार करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मेरे शब्दों को पकड़ो और अपनी आत्मा में नकारात्मक मुस्कुराहट को नजरअंदाज मत करो। निराशा, उदासी, अवसाद या निधन के विचारों को अपने मन में जड़े जमाने दें। मेरी शक्ति और आपके शब्द ऐसे भी रखते हैं जो आपके विश्वास और आत्मविश्वास के माध्यम से बन पाएंगे। जब समय आएगा तो स्वर्ग से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरसेंगे। दूसरों के प्रति दयालु रहे, क्षमा करें। जो लोग लड़खड़ाते हैं और इस पृथ्वी पर उस प्रकार से रोशन होकर चलते हैं जो मैंने आपको जन्म से दिया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। अपने शब्दों से मुझसे बात करें, मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें और जब मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी ऐसा करेंगे तो आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप उस चीज के बारे में चिंता करना जारी रखेंगे जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है तो आप शक्तिहीन महसूस करेंगे। आपने मुझे अपना हाथ दे दिया। मैं आपको शांत चलाता हूं कि और मार्गदर्शन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी ना पाएं। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए तरस रहा हूं। दिव्य स्नेह और पवित्र कोमलता दुर्भाग्य के दृष्टिकोण से डरती नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहेंगे और मैं वहां रहूंगा। महाजी कहते हैं, मैं आप पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी कमजोर री की नाव को समझता हूं। यही कारण है कि मैं आपके दिल की बात कह रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहां हूं। आप भ्रम और निराशा के आगे झुकने के बजाय मेरे साथ बैठे हैं। एक पल के लिए आराम करें। भविष्य के बारे में चिंतित ना हो या दुनिया की स्थिति से परेशान ना हो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन, मेरे शब्दों और प्रार्थना, उसे खुद को पोषित करना। उन लोगों पर दया करना जो आपके साथ गलत होने पर भी जब विदुर व्यवहार पर अड़े रहते हैं, तो यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो दूसरा गाल कर दे। यह आपके अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके। मैं धन्य हूं और पांव जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और युद्ध की अफवाह फैल रही, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें। मुझे उनके लिए अपनी उम्मीद है। बताए, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है, क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा। इसके लिए तैयार रहे। जबकि कई लोग डर से भस्म हो जाएंगे, आप महान चमत्कार देखेंगे। सुरैया आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें। संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो। मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें। किसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार क्या आपका उपचार है। मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से खेलती है।
और मेरी पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध शाह पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नहीं है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं, महसूस कर रहे हैं कि छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, लेकिन वह योग आपके पीछे है। अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहां हूं और उस निराशा को दूर भगाए जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। तेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे। उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़तापूर्वक पुष्ट करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूं। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हो, चिंताएं तुम पर दबाव डालती है, आराम के लिए मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूं। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं और मेरी दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर। मैं आपकी छड़े जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूं, जहां आपका फल आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहां उन दिनों में हूं जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में शांत बना पाए। आपके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं। फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है, तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूं उसे पेश करें, बिना शर्त। प्यार, शांति, उपचार, ग्रेड, निष्ठा और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है। मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। मैं केवल आपका दिल मांगता हूं, आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण। आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोले, और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूं। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूं। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आज मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने जा रहा हूं और तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर तक आ चुका, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी से चूक जाओगे जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर भरोसा है? अगर हां, तो इस संदेश को लाइक करो और 3 बार ओम नमः शिवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत मजबूत हो। हां, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। कुछ लोग यह देखकर कि तुमसे नफरत करने वाले और दुश्मन भी हैं, तुम्हारी ताकत देखकर डर जाते हैं। वे तुम्हारी ताकत देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और तुम्हारी हिम्मत देखकर डर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो? सच में ऐसा क्यों है? और इस समय तुम यही हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे सभी विरोधियों और दुश्मनों ने वास्तव में ऐसा सोचा था कि यदि वे तुम्हें कोई कठिन कार्य या चुनौती देंगे तो तुम उनके सामने घुटने टेक दोगे। तुम उस कठिन कार्य के सामने कमजोर हो जाओगे और हार मान लोगे। तुम निराश महसूस करोगे, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी है। तुम किसी बड़े नुकसान से गुजरे हो, बहुत खतरनाक, चाहे वह तुम्हारा पति हो या कोई और चीज। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो, इसलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है,
विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देख है कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था ना कोई लालच। तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचाई। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया, क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाती है तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं। हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है। वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति बन रही है। मैं यह चीजें देख रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। उपचार हो रहा है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं। तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास हैं। यह कहा जाता है कि सच में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। यह तुम्हें इमोशन बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। देखो, उनका दिमाग खराब होने वाला है। वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं। वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहां देख रहा हूं। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे, लेकिन तुम इससे बाहर आ गए हो। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचा है। स्थिति खाली हाथ है। अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे और निगल जाओ। देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूं एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूं और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है। ये सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं। भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा। डट उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वह उसे मानसिक समस्या होने वाले हैं। वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले हैं। यह बातें मैं यहां स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। बहुतायत, जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह। यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की कोशिश करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यह भगवान की इच्छा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें
और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है, तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है और क्षमा करें, श्वास ले और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बुफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे, तुम उथल्ले नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। यह बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश न करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है, रोकर बयां करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। अगर आप किसी बात पर बिना रोए जोरदार तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराकर कहो तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। धारणा मत करो। अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ, मुक्त हो जाओ। पवित्र पुस्तक पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं। ऊंचाई और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूं, जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहां हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं। प्रिया, मैं तुम्हें न केवल उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, इन चुनौतियों के साथ साथ उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ थोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से न दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण भोलेनाथ जी कहते हैं। मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे प्रिय बच्चे, और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूं। समाधान के लिए तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखाकर इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है।
याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है। दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूं, सौंदर्य के अच्छे शिल्क से राख, और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं। और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा। ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो हां लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे। बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। वह पूरी होने की आशा। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हां, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 2222 लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है, और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही का कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो। लोगों के बात ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं, वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे।
आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूलें। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी महादेव जी पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा। उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी, उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। यह ब्रह्मा भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं मां। आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा मां। जब तू और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे यह एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए। यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हें कुछ खास बनाना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जी की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुखी है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा,
लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अभी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए आर मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी माँ, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं, माँ और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारी जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहां जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर तुम्हारे पास आएगा। तुम राज जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन यह संदेश जिसको मिला वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकती। वह चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे वजह से यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 2222 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रह गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरी हाथ कामना अपनी चमत्कार को पाने के लिए, बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी न खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 2222। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे। आपके दरवाजे पर देंगे दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लिए लगन से कम कर रहा हूं। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार,
अद्भुत आश्चर्य विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे ध्यान केंद्रित रखें और बा का ख्याल भगवान को रखना हमेशा याद रखें। सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यह दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा कहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूं, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना है कि साथ मुझे आशा है कि 2025 के अंत तक आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बचेगा भी। आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों की आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराश किया अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान जीत के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल बोले। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार, धन्यवाद और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहे, प्यार करें और धन्य रहे। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दे और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास आपके लिए एक महान योग योजना है। आपका जीवन, महादेव जी तुम्हारे हर कम पर आशीष देगा और तुम्हारे भंडारों को मम से भर दे। तुम्हारा भगवान तुम्हें उसे देश में आशीष दे जो वह तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी पूजा बाहरी कानों पर नहीं पड़ी है। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो पूजा सुनता है और उनका कर देता है। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आप में से कुछ को बुरी खबर, एक बड़ा निदान, एक बच्चे के बड़े में बुरी खबर मिली है। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रह और जान कि मैं भगवान हूं। उपचार, उत्तर, समाधान, चमत्कार, देवदूत, आशीर्वाद आपके रास्ते में रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आए धन्य है और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित से कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार और उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहो, प्रिया भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, मुझे ठीक करने के लिए, एक क्षमा करने और मुझे कभी ना छोड़ने के लिए रहे दिल से। धन्यवाद महादेव जी। आपका धन्यवाद टाइप करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222 अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार हो। मेरे बातों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपका सर, तनाव, चिंता भाई और धाम दूर कर दें। इसके बजाय वहां आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देगा।
यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अब भी पदोन्नति खुला दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समाज बने के बड़े में अधिक चिंतित है, जो अन्य स्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारी डाकू देखा है, वह आपको विश्वास करते हुए देखा है। जब आपने ऐसा हो सकते हैं, वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, वह आपको खींचते हुए देखा है। जब आप पीछे हैं रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ाने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, मैं पूरा कर दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हो और बहुत ही नेक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो काम तुम्हें अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 2222 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह कम शुरू करना पड़ेगा, और वह कम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लग है। तब वहां पर किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति नहीं रहता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों के वजह से आ जाता है, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना हो और अपने दिल में रखा आप मत लाना होगा, तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बड़े में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करती हैं, उनके कठोर बातों को सोचकर तुम्हारे मन दुखी हो जाती है, और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो या तुम दूसरों के बड़े में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर दवा करने हैं। महादेव जी आपसे कह रहा है कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तू कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे वेट करना चाहता हूं। उसके लिए तुम ही मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है। मेरी बताई बातों पर ध्यान देता मेरे जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता, परंतु तुम्हारी अदाएं की बातों को सुनते ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो। जब तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन से पूछते हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तुम बार बार अपने मन में इस विचार को ला कि मैं इस मुकाम को कर ही रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आनी चाहिए कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाए तो निश्चित ही समझ लेना कि वह जवाब मैं तुम ही दे रहा हूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी, क्योंकि जीवन का सच सुख संतोष हुए हैं।
जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूं जीवन के कुछ पल ऊपर तक पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखिए और मेरा आशीष पाने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। मैं जानता हूं जीवन के कुछ पलों पर तू पूरी तरह पैसे टूट जाते हैं, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं तुम बहुत सोच विचार में डूबे रहते हो। तुम्हीं ही समझ नहीं आता कि तुम्हारा यह जीवन में यह क्या चल रहा है, लेकिन तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पर चल रही है। मैं तुम्हें बहुत सारे नए नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो। तुम मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महा लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 5555 555 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी तो मेहनत कर रहे हो, उसमें हंस का तुम्हें बहुत ही ठीक है, बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहां ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी किया है वह अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करें और उसे क्या करना चाहिए? वह प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2222। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलत ही की है उसे तुम माफ नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकती। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आप हो। कहां है मेरे प्रिय बच्चे? किसी दूसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है, तुम्हारे पास आना चाहता है। चिल्लाओ मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख लीजिए। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अपडेट नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद
तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद इतने करीब थे। तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नियम से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साथ जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब सच है। मेरी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधन की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने तू की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो कोहा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम कृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यही रह जाएंगे मेरे प्रियवर। इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाय मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रख और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुख मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो।
यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 2222 टाइप करें और इस संदेश को अपने जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो, तुम्हारे आत्मा है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 50 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 5555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे। मेरे बच्चे, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें भी काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कहीं तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊं। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है। जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा, आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।